दोस्तों नमस्कार। आज मैं शराब और बाकी नशीली चीज़ों से होने वाली जो नुकसान है उसके बारे में बताऊंगी और ये क्यों पीते हैं इसके बारे में भी। आप वीडियो को पूरा देखना ताकि समझ पाओ कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि टीवी पर भी आने वाली कार्यक्रम भी हमारे दिमाग पर किस तरह से असर डालते हैं, बच्चों पर किस तरह से असर डालते हैं, वो भी इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छे समय बिता रही हूँ। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफर के दौरान मैंने देखा कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि कोई हम गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श यह है, अगर हमारी सोच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना आसान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है पहली बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे शराब और नशीली दवाइयाँ क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रोक डालने, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। बस एक जाम सफर के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी कि पीते पीते मैंने अपनी सेहत खराब कर ली। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब एड्स क्लिक ओवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले शराब से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1889 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में शराब पीने की वजह से 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है और इसमें अश्लील साहित्य भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लोग अपने फायदे के लिए अश्लील साहित्य को बेचना भी पसंद कर लेते हैं, जिससे महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता। बच्चों का यौन शोषण होता है, यौन हिंसा बढ़ती है, शादियां भी टूटती हैं, नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होता है। अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान की गए दृश्यों की नकल की। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतने गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य को अपना पेशा ही बना लेते हैं। आजकल बच्चे बहुत टीवी देखने लगे हैं, जिसके कारण बच्चों के दिमाग में नकारात्मक नजरिया बन गया है। आजकल बच्चों के नजरिए और मूल्यों पर किसी और की बजाय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम को ज्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविजन कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और
शराब से संबंधित 100,000 विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविजन कार्यक्रम और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविजन धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले के और शादी के बाद पराई स्त्री पुरुष के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। चलिए, अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीजों को ही अपने मानक और मापदंड बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीजों का असर हम सब पर पड़ता है। गाली गलौज के इस्तेमाल से ये लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाते, उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से समाज में बढ़ते अपराधों का दोस्तों, जैसे आपने सुना कि समाज में बढ़ते अपराधों का कारण टेलीविजन, अश्लील साहित्य और शराब से काफी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपने शरीर को खाना पीना देने के साथ साथ अच्छे विचार और ऊंचे साहित्य की बुकें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें दिन में एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार गंदे तो खुद हो जाते हैं, लेकिन साफ करने के लिए हमें अच्छे ऊंचे व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों।